हेलो एंड वेलकम। स्वागत है आप सभी का टीवी9 भारतवर्ष के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर और मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। और रोजाना गंभीर बातें हो रही हैं क्योंकि गंभीर मुद्दा भी है। कोरोना वायरस जिस तेजी के साथ फैल रहा है, अब उसमें एक राहत भरी खबर है। अब राहत भरी खबर क्या है कि तीसरी वैक्सीन भारत देश को मिल गई है। तीसरी वैक्सीन जिसकी मैं बात कर रही हूं वो है स्पुतनिक वी। एसईसी की बैठक हुई और उसमें इसके इमरजेंसी अप्रूवल को मंजूरी दे दी गई, यानी कि अब इसका इस्तेमाल होने लगेगा। अब जैसे ही हमारे पास तीसरी वैक्सीन यानी कि स्पुतनिक वी अवेलेबल हो जाएगी, जिस तरह से पिछले दिनों कुछ खबरें आई कि वैक्सीन खत्म हो गई है, कई वैक्सीनेशन सेंटर्स पर जो वैक्सीनेशन ड्राइव है उसे रोकना पड़ा है। मुझे लगता है कि जैसे ही स्पुतनिक वी का इस्तेमाल शुरू हो जाएगा, वैसे ही कम से कम, क्योंकि लार्जर नंबर में हमारे पास तीसरी भी एक वैक्सीन अवेलेबल हो जाएगी, तो इसीलिए लोगों को अब वैक्सीन देने में आसानी होगी और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वैक्सीन पहुंचाई जा सकेगी। अब स्पुतनिक वी के बारे में मैं बात करूंगी कि आखिर क्यों ये इतनी कारगर बताई जा रही है, इसका एफिकेसी परसेंटेज कितना है। और यहाँ पर भारत में डॉक्टर रेड्डीज की लैब है जो कि इसका इमरजेंसी ट्रायल के लिए अप्रूवल ले चुकी है और जिसने इसके पूरे रिसर्च और स्टडी को सबमिट किया था। फाइनली जब थर्ड फेज का ट्रायल हो गया, उसके बाद डॉक्टर रेड्डीज लैब को इसका अप्रूवल मिल गया है। अब जल्दी से आपको बता देती हूँ कि क्या होगा स्पुतनिक वी के साथ। स्पुतनिक वी की लगभग 8.5 करोड़ की डोज तैयार की जा रही हैं। 8.5 करोड़ डोज आप समझिए, क्योंकि अभी हम 10 करोड़ का आंकड़ा पार कर चुके हैं वैक्सीन देने में, जो कि पूरी दुनिया में अव्वल नंबर पर है। और जैसे ही हमारे पास तीसरी वैक्सीन यानी कि स्पुतनिक वी अवेलेबल हो जाएगी, तो इसमें हम और भी तेजी के साथ आगे निकल सकते हैं, क्योंकि लगातार हम ये कह रहे हैं कि वैक्सीन काफी मददगार साबित होगी। लेकिन जब मैं वैक्सीन की बात करती हूँ तो मैं मास्क नहीं भूलती हूँ, मैं 2 गज की दूरी नहीं भूलती हूँ, मैं सैनिटाइजर का इस्तेमाल नहीं भूलती हूँ। और इसीलिए आप लोगों से भी उम्मीद करती हूँ कि वैक्सीन तो ठीक है आपको मिल रही है और अब तीसरी वैक्सीन भी मिलने लगेगी, लेकिन इन 3 चीज़ों का इस्तेमाल आपको नहीं भूलना है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट कवच आपकी सेफ्टी के लिए, सिक्योरिटी के लिए आपका मास्क है। बहरहाल इसको मत भूलिएगा। तो मैं आपको बता रही थी कि 8.5 करोड़ डोजेस की तैयार की जाएगी ताकि लोगों में वैक्सीनेशन ड्राइव को और ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जा सके और लोगों को वैक्सीन अवेलेबल की जा सके। अब जल्दी से, क्योंकि जो पहली 2 वैक्सीन हमारे पास थी, एक तो कोविशील्ड और कोवैक्सीन, अभी जो उसकी वैक्सीनेशन ड्राइव चल रही है वो 45 इयर्स प्लस चल रही है। 45 साल से ऊपर के लोगों को बहुत तेजी के साथ ये 2 वैक्सीन दी जा रही हैं। अब स्पुतनिक वी हमारे पास आ जाएगी। स्पुतनिक वी की जो एफिकेसी है वो मैं आपको बताऊं सबसे ज्यादा है बाकी दोनों वैक्सीन के कंपैरिजन में भी। स्पुतनिक वी 91.6% इसकी एफिकेसी रेट बताई जा रही है। बाकी 2 का अगर मैं एफिकेसी रेट आपको बताऊं तो 81% जो है वो कोवैक्सीन का एफिकेसी रेट है और जो कोविशील्ड है उसका 62% का एफिकेसी रेट है। यानी कि स्पुतनिक वी का 91.6 लगभग 92% एफिकेसी रेट बताया जा रहा है, यानी कि इतनी ज़्यादा परसेंटेज में असरदार है। तो जिस तरीके से बीमारी फैल रही है देश भर में, लगता है कि स्पुतनिक वी आने के बाद हम उसे और तेज़ी के साथ कंट्रोल कर पाएंगे। अब जो स्पुतनिक वी है वो कैसे दी जाती है उसके बारे में भी आपको बता देती हूँ कि जो 2 डोज हैं वो लगभग 4 से 8 हफ्तों के अंतराल पे देनी है, यानी कि 21 दिन बाद आपको दूसरी डोज दी जाएगी। और ये बताया जा रहा है इससे आपकी इम्यूनिटी बूस्ट होगी, जिसके बाद अब कोरोना वायरस आपके ऊपर हावी होने में काफ़ी हद तक रुक जाएगा। लेकिन उसके साथ बाकी प्रिकॉशंस भी आपको लेने होंगे और डेफिनेटली इसके कुछ स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स हैं, जैसे 2 to 8 डिग्री सेल्सियस में इसको रखा जाता है ताकि इसको मेंटेन किया जा सके। 2 महीने के अंदर इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जो साइंटिस्ट हैं, जो रिसर्चर्स हैं, वो कोशिश कर रहे हैं कि इसकी जो लाइफ शेल है वो लगभग 6 मंथ्स यानी कि 6 महीने की जा सके। और क्योंकि रूस में ऑलरेडी इस्तेमाल हो रही है, रशिया भी ऑलरेडी कह चुका है कि स्पुतनिक भी काफ़ी असरदार है लोगों में अगर इस्तेमाल किया जाता है। और क्योंकि ये पहली मेडिकली अप्रूव्ड वैक्सीन है दुनिया भर की, इसीलिए ये काफ़ी कारगर है, काफ़ी हेल्पफुल है। ये 91.6 जैसा कि मैंने बताया कि ये इफेक्टिव है और इसका असर रहता है। इसके साथ ही ये भी आपको जानकारी दे दूं कि हम तो 60th यानी कि 60वें नंबर के देश बने हैं जिसने स्पुतनिक वी को अप्रूवल दिया है। इससे पहले 59 देश ऐसे हैं जो कि स्पुतनिक वी को अप्रूव कर चुके हैं और अलग अलग देशों में इसका इस्तेमाल हो रहा है, जैसे कि बेलारूस, सर्बिया, अर्जेंटीना भी उनमें से एक है। इसके साथ ही बोलीविया, अल्जीरिया, फिलिस्तीन, तो इस तरीके के बहुत सारे 59 देशों के नाम हैं जहां पर स्पुतनिक वी का इस्तेमाल किया जा रहा है। बहरहाल इसीलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है
और बाकी जो वैक्सीन अभी हम इस्तेमाल कर रहे हैं उनका एफिकेसी रेट भी बहुत अच्छा है। बहुत जल्द हमें कुछ और वैक्सीन भी मिलने जा रही हैं और उनका एफिकेसी रेट भी, यानी कि वो कितनी असरदार हैं उसका परसेंटेज बहुत अच्छा है। तो बाकी वैक्सीन के लिए हमें इंतजार करना होगा, लेकिन फिलहाल के लिए खुशखबरी ये है कि तीसरी वैक्सीन का अप्रूवल भी मिल चुका है, जिसकी 8.5 करोड़ डोज भारत देश के पास होंगी और जिसका इस्तेमाल लोगों पर किया जा सकेगा। लेकिन फिर अपनी इस बातचीत को खत्म करने से पहले आपको बता दूं, वैक्सीन आप ले लीजिए और जरूर लीजिए, लेकिन उसके साथ इसका इस्तेमाल करना अपना भूलिए, यानी कि मास्क आपका सबसे महत्वपूर्ण कवच है जो आपको कोविड-19 महामारी से बचा सकता है। अपना ध्यान रखिए। टेक केयर।